जो आप घर देख रहे हैं ये एक बहुत शानदार 4 BHK विला है जो कि ड्यूप्ले फॉर्मेट में रेडी किया हुआ है। हल्द्वानी उत्तराखंड में हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। 1225 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है जिसमें 2700 स्क्वायर फीट का ओवरऑल कवर्ड एरिया है। 2 फ्लोर्स में ये घर बना हुआ है। और अगर आप भी नया घर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कुछ डिजाइन है, कॉन्सेप्ट है जो कि आपको काफी इंप्रेस करेंगे और इंस्पायर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लू कलर का आप डोर देख रहे हैं, ये इस घर का मेन डोर है। इसके डायमेंशंस 48 इंचेस बाय 96 इंचेस है। इसको हमने सेंचुरी के ब्लॉक बोर्ड में बनाया है। उसके दोनों तरफ MDF शीट हमने पेस्ट की है और उसमें हमने राउटर से ये हाफ मून डिजाइन डाला है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ड्यूको पेंट किया हुआ है। ये काफी एलिगेंट लुक और बहुत ग्रेसफुल डोर बना है। इसके ग्रूव्स आप देख सकते हैं, कितने फाइन ग्रूव्स हैं। साथ ही जो आप ये विंडो देख रहे हैं, ये एक कॉलोनियल डिजाइन में हमने विंडो रेडी किया है जिसके अंदर की तरफ से मस्कीटो नेट है और बाहर इसमें ग्लास है। ईस्ट फेसिंग ये विंडो है तो सुबह का जो सनराइज है वो इसके थ्रू जो रेज है वो घर के अंदर तक आएंगी। इस विंडो के साथ ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसके ऊपर हमने ये मंदिर बनाया है जो कि हमारा बहुत मॉडर्न लुक में ये मंदिर डिजाइन किया हुआ है। इसमें जो ऊपर आप देख रहे हैं ये स्टोरेजेस है जो कि आपके मंदिर के जो बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं, उनको रखने के लिए बहुत अच्छा स्पेस हमने मंदिर में ही बना दिया है। साथ ही आप देखेंगे कि ये एक हमने ओपन कबर्ड्स या कैबिनेट्स बनाए हैं जो कि देवताओं के आइडल्स को रखने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, जिसके ऊपर हमने प्रोफाइल लाइट लगा दिया है। मंदिर के दोनों तरफ ये प्रोफाइल लाइट लगे हुए कैबिनेट्स हैं जिसमें कि आइडल्स आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं गणेश जी का आइडल है। बीच में हमने CNC कटिंग करा के ओम और ऊपर से एक मंत्र लिखवाया है। इस मंदिर का जो हाईलाइट है वो है ये वाटर बॉडी या एक सिंक या बेसिन हमने यहाँ पे बनाया है जो कि मंदिर की जो भी धुलाई होती है या मंदिर में जो भगवानों को हम नहलाते हैं उसके लिए जो बेसिन है वो हमने मंदिर में ही क्रिएट कर दिया है। इससे आपको भगवानों को या देवताओं के जो पवित्र आइडल्स होते हैं उन्हें आपको किचन में ले जाने की जरूरत नहीं है और आप यहीं उन्हें स्नान करा सकते हैं। नीचे हमने एडिशनल स्टोरेजेस दी हुई है जिससे कि आप जिसमें पूजा सामग्री वगैरह आराम से रख सकते हैं। काफी बड़ी और बहुत सारी स्टोरेज नीचे भी है। जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्थ साइड की वॉल में हमने एक टीवी कैबिनेट क्रिएट किया हुआ है। बहुत एलिगेंट और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन में हमने इसको क्रिएट किया है जिसमें ड्रॉर्स दिए हुए हैं और इसके नीचे आप देखेंगे कि स्विच है और जितने भी वायर्स हैं वो सब इन ड्रॉर्स के अंदर यहाँ इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे और आपकी एक्सेस स्विच की यहाँ से हो सकती है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वायर्स वगैरह हैं सब अंडरग्राउंड रहेंगी। तो बहुत नीट और क्लीन ये एक सिस्टम रहने वाला है। इसको बैकड्रॉप में हमने कंप्लीट किया है लूवर्स से। ये लूवर्स हमने POP में बनाए हैं और इनको इस डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए बनाया है और ये लुक आपका एक परफेक्ट लुक लिविंग रूम में आता है जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक के साथ साथ बहुत एलिगेंस आपके लिविंग रूम को देता है। हमारा 2 साइड ओपन प्लॉट था तो इसमें हमें नॉर्थ साइड में जो रोड है वहां पे विंडो लगाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो यहाँ पे हमने UPVC विंडो इंस्टॉल किया हुआ है जो बहुत नीट रहती है, क्लीन रहती है, प्लस मेंटेनेंस फ्री है। ये जो हमारा लिविंग रूम है इसके डायमेंशन 13.5 फीट बाय 22 फीट है। यानी कि इस पॉइंट से लेके जहां पे हमारा सोफा आएगा टीवी यूनिट तक 13.5 फीट का डिस्टेंस है और ये डाइनिंग टेबल का स्पेस है। यहां से लेके जो मंदिर का डिस्टेंस है ये 22 फीट है। तो काफी बड़ा लिविंग रूम हमने बनाया है। इसमें हमारा डाइनिंग एरिया रहने वाला है। डाइनिंग एरिया के साथ में अगर आप देखेंगे तो एक वैनिटी लगी हुई है जो कि आपके डाइनिंग एरिया को कॉम्प्लीमेंट करती है और साथ ही साथ आपके किचन को भी कॉम्प्लीमेंट करती है। तो बेसिकली आप किचन से भी यहाँ पे अपने हैंड वॉश के लिए आ सकते हैं और डाइनिंग एरिया से भी हैंड वॉश के लिए आ सकते हैं। ये जो पीछे है ये आपका गेस्ट बेडरूम है जिसको हम बाद में एक्सेस करेंगे। चलिए पहले किचन में चलते हैं। ये हमारा किचन है जो कि 13.5 बाई 10.5 फीट के एरिया में बना हुआ है। इसका जो हमने कलर प्रोफाइल रखा है वो गोल्डन रखा है। ये PVC गोल्डन शीट्स है और इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे क्लाइंट जो है वो ज्वेलर्स हैं और उनके लिए गोल्ड
कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट कलर है, तो इसीलिए हमने इस प्रोफाइल को भी गोल्डन रखा। काउंटर टॉप हमारा रेड कलर का है, मतलब रेडिश ब्लैकिश कलर का है। और अगर आप यहां देखेंगे तो 32 इंच का हमने इसमें सिंक इंस्टॉल किया हुआ है। ये सिंगल बाउल हैंडमेड सिंक है। एस्को की हमारी फिटिंग्स है, ये मिक्सचर है और ये डायरेक्ट वाटर सप्लाई का पानी है। ये जो स्पेस है ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमने कवर कर दिया है क्योंकि क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये हमारा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए हमने स्पेस क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारी पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स हुई है। यहाँ आप देखेंगे कि जो अपर कैबिनेट्स है उसके नीचे हमने प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है, जिसके पीछे हमें अभी भी कुछ लेमिनेट के ऊपर प्रोटेक्टिव जो शीट होती है वो दिखाई दे रही है। ये जो स्पेस है ये हमारा आरओ के लिए हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंक के नीचे भी हमने एक अंडर काउंटर आरओ का प्रोविजन रखा है। थोड़ी सी क्लीनिंग होनी बाकी है। और इसके अलावा जो शटर्स है इसमें हमने पीछे एक 6 mm का शीट लगाया है, 6 mm का प्लाई लगाया है और एक डायगोनल ग्रूव काटा है, जिसके कारण इसमें एक हैंडललेस ऑप्शन क्रिएट हो गया है। और आप देख रहे हैं जो शटर्स हैं वो बहुत नीट है। ये एक बेनिफिट हमें मिला है। हमने मल्टीपल स्टोरेजेस फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे बना दिया है, जिसमें आपके प्लेन बास्केट्स है, आपके कप सॉसर बास्केट्स है, उसके अलावा ये कटलरी बास्केट है, देन हमारे पास अगेन प्लेन बास्केट है। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टोरेज के ऑप्शंस हमने क्रिएट कर दिए। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये जो स्पेस है ये आपके सिलेंडर के लिए स्पेस क्रिएट किया हुआ है। एक ओवरहेड कैबिनेट्स है, ओपन कैबिनेट्स है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐसा सामान जो कि आप इजीली एक्सेस करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये जो स्पेस है ये आपका कुकटॉप का स्पेस है, यहाँ पे आपका कुकटॉप आएगा और जो चिमनी है वो यहाँ पे आने वाली है। चिमनी के अलावा हमने ना एक प्रोविजन रखा है एग्जॉस्ट का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चिमनी इतना अच्छा सक्शन नहीं करती है, क्योंकि इंडियन कुकिंग जो होती है वो बहुत ऑयली होती है और डीप फ्राई कुकिंग होती है। तो इसलिए ये चिमनी के अलावा हमने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट का भी प्रोविजन रखा हुआ है। आप देखिए कि जो किचन है इसमें जो पीवीसी लैमिनेट हमने लगाया है उसके कारण इसका लुक बहुत ही ज्यादा एलिगेंट आ रहा है। एक पेंट्री हमने यहाँ पे क्रिएट की है जिसमें अपर क्लोज्ड कैबिनेट है। अगेन ये सारे के सारे हैंडललेस शटर्स हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक पॉइंट हमने दिया हुआ है, तो ये जो स्पेस है ये हमारा ओवन का स्पेस है। उसके अलावा ये जो स्पेस है हमारा मिक्सी का स्पेस है। और फिर नीचे हमने ग्रेन स्टोरेज दिया है, यहाँ पे आप अपना आटा चावल वगैरह। जो किचन का सबसे हाईलाइट हमारा है, जिसको आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो है हमारा ये स्पेस जो कि हमने अपने जो कॉरिडोर है उसके ऊपर क्रिएट किया हुआ है। इसका एक्सेस पॉइंट यहां से है, ये सारे के सारे शटर्स हैं तो ये खुल जाते हैं, जिससे आप अपना जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टोरेज स्पेस क्रिएट की हुई है, तो आप अपना जो भी मटेरियल है यानी कि जो बड़े बर्तन है वो सब यहाँ आप रख सकते हो। और ज्यादा अच्छे से आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो वो देखिए 9.5 फीट पे हमारा जो फॉल सीलिंग है वो है, और ये एक फॉल्स हमने छत यहाँ पे क्रिएट की हुई है जो कि 7 फीट की हाइट पे। तो ये 2.5 फीट का जो स्पेस है ये आपके बड़े बर्तनों के लिए काफी एप्ट है। जो हमारा लिविंग रूम है, इसके बाद आपको जैसा कि बताया था इसके ठीक सामने हमारा गेस्ट बेडरूम है। तो ये मेन एंट्री है, मेन एंट्री से सीधे गेस्ट बेडरूम पे हम आ सकते हैं। तो ये बाकी का जो हमारा घर है उस पर डिस्टर्ब नहीं करता है। और 2 साइड ओपन ये प्लॉट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक विंडो डाल पाए हैं। इस तरीके का कुछ इसका फॉल सीलिंग है और 11 बाई 11 का ये रूम है। सो 11 इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 11 फीट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 फीट है। इस डोर के पीछे जादू है, जादू मतलब इस डोर के पीछे इस गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम है। और आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारी एस्को की WC है, जैक्वार एस्को का ये प्रोडक्ट है। और मजे की बात यह है कि जैक्वार का प्रोडक्ट अभी हाईली वेट लिस्टेड है, लकीली हमें ये मिल गया और हम
अपनी WC इंस्टॉल कर पाए। जितनी भी फिटिंग्स हमारी हैं सारी की सारी जैक्वार की हैं। और ये किचन नहीं है, ये हमारा जो है वॉशरूम है। इस वॉशरूम में आप देख रहे हैं कि हमने एक ग्लास दिया हुआ है। इस ग्लास से जो ड्राई एरिया और वेट एरिया है उसको हमने सेपरेट कर दिया है। तो जब भी अगर मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे बाथ ले रहे हैं या यहाँ पे हम पानी का कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है WC वाला, ये हमारा ड्राई रहने वाला है। ये अभी थोड़ा सा इसमें बनना बाकी है। कॉर्नर क्योंकि जगह नहीं थी और इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्नर बेसिन यूज किया हुआ है। ये यहाँ की लाइट्स है। अच्छा, एक मजे की चीज है, फॉल सीलिंग के अंदर हमने एग्जॉस्ट का प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, यानी कि कोई ऐसी आउटलेट नहीं है, कोई विंडो नहीं है जो कि बाहर आपकी जो भी गैसेस होती हैं उनको फेंक सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट दिया हुआ है फॉल सीलिंग के अंदर। की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये जैक्वार का प्रोडक्ट है एस्को, और इसका सबसे मजेदार चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये जो आप सिंक देख रहे हैं या वॉश बेसिन आप देख रहे हैं, ये आप देखिए बड़ा मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एप्पल इंस्पायर्ड डिजाइन है। अगर आप इसको देखोगे ऐसा लगेगा कोई आईफोन से इंस्पायर किया हुआ डिजाइन ये बनाया है जैक्वार ने। चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि पेरेंट्स के लिए हमने ये बेडरूम क्रिएट किया है। तो आइडिया ये था कि पेरेंट्स अक्सर स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते, तो उसके लिए हमने ये रूम एक बनाया है, जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया है एक वार्डरोब से। इस वार्डरोब में 2 सेक्शंस हैं। एक आपका जो ग्लास प्रोफाइल है, उसमें आप अपने डेली जो यूज के अपने जो क्लॉथ्स हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्लोथ्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका रेगुलर वार्डरोब है वो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड वार्डरोब होता है उसी फॉर्मेट में हमारा क्रिएट किया हुआ है। ये जो रूम है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 11 फीट है, और इस पॉइंट से लेके वो डोर के एंड तक ये हमारा 13.5 फीट है। तो 13.5 फीट बाय 11 फीट का ये रूम है। इसके साथ जो अटैच्ड टॉयलेट है उस पर चलते हैं। वॉशरूम हमारा जो मास्टर बेडरूम के साथ है उसमें अगेन आपको एक वैनिटी देखने को मिलेगी, जो कि सेम एस्को की बनी हुई है। इसमें हमने नीचे फिर कुछ स्टोरेज दी हुई है, और इसका जो वेस्ट पाइप है उसको कवर कर दिया है। तो ये बहुत नीट सेक्शन दिख रहा है। ये हमारा बेदिंग एरिया है, यानी कि जो वेट एरिया है ये हमारा वो है। इसमें आप देख पा रहे हैं जैक्वार की फिटिंग है। उसके अलावा जो ड्राई वेट एरिया को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे फिर एक ग्लास दिया हुआ है, जो कि 7 फीट हाइट में है। और ये आपकी WC है, जैक्वार की WC है। ये भी जैक्वार का हेल्थ फॉसेट है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ तो आप ये देख रहे हैं कुछ स्टेयर्स जो हमें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाती हैं। मेरा एक पहले वीडियो था जो कि आप सब लोगों के प्यार के कारण काफी वायरल रहा, लोगों ने पसंद किया। उसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारी स्टेयर्स है अगर वो 4 फीट चौड़ी है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर वो 4 फीट है, तो हमें चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस उसकी जो हाइट है, जो राइजर है, यानी यहां से लेके यहां तक, ये राइजर हमारा 8 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम आप जितना रख पाए, आपकी स्पेस जो अलाउ कर रही है वो कीजिए। पर अगर आप 8 इंच से ज्यादा उसको राइजर को रखोगे ना, तो आपको चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये वो जो पुराना वीडियो है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आज ये फाइनली रेडी होके स्टेयर्स बड़ी शानदार लग रही हैं। और एक बिफोर एंड आफ्टर वीडियो में जरूर इसका शूट करूंगा। ये जो हमारी स्टेयर्स हैं जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं, हमारा काफी डिस्कशन रहा अपने जो ठेकेदार है उसके साथ, और हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि इसको हम घर के अंदर से नहीं बाहर से निकालेंगे। और उसके कारण हमारी जो पार्किंग थी वो भी काफी बड़ी हो गई। तो स्कॉर्पियो क्रेटा सी गाड़ी इसके अंदर पार्क हो सकती है। प्लस 4 फीट की हमारी स्टेयर्स हैं, जो इसकी विड्थ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो 4 फीट है। और मैंने जैसे कि पहले कहा था कि राइजर हमारा 8 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 इंच बहुत अच्छा स्टैंडर्ड साइज होता है। और हमारा भी जो स्टेयर्स है वो कुछ इसी फॉर्मेट पे बना हुआ है। ये बहुत शानदार एक स्टेयर्स है। प्लस इससे जो स्टेयर वेल है ये हमारा 10 फीट चौड़ा है। और अगर हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं तो हम देख पाएंगे कि
एक लैंडिंग के बाद हमारा स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर में हमको लेके जाता है। तो ये जो हमारा स्टेयर्स का वेल है ये हमें डायरेक्टली लेके जाता है हमारे कॉरिडोर पे फर्स्ट फ्लोर के, जिसके अंदर 3 डोर्स हैं। ये पहला डोर जो है ये स्टडी का है, दूसरा डोर हमारा फर्स्ट फ्लोर की पेंट्री का है, या इसको आप फुल फ्लेजेड किचन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये थर्ड डोर हमारा मास्टर बेडरूम का है। लेके चलते हैं जो स्टडी रूम है उसके अंदर। इसमें आप देख पाएंगे कि एक वार्डरोब हमने यहाँ पे भी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके साथ में ये जो स्पेस है ये हमारा स्टडी टेबल की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे आप खुद भी अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, बच्चे अपनी पढ़ाई यहाँ कर सकता है। प्लस ये ऊपर हमने कैबिनेट बुक्स वगैरह के लिए रखा हुआ है या अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये जो डोर है इससे आप नॉर्थ की जो बालकनी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा इस डोर के बाद हमारा जो ये वाला ब्लैक डोर है ये आपको लेके चलता है जो आपका स्टडी रूम है उसके वॉशरूम के अंदर। ये अगेन WC इसमें इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हमारा वैनिटी आना है। उसके अलावा आपको जैक्वार एस्को की फिटिंग्स ये दिखेंगी, प्लस ड्राई वेट एरिया हमने अगेन ग्लास पार्टीशन से सेपरेट किया हुआ है। नीचे आप देखोगे मोरक्कन टाइल का यूज किया है। तो हमने प्राइमरीली जितने भी हमारे वॉशरूम्स हैं उसमें जितना भी वेट एरिया है उसमें हमने कोशिश की है कि हम इस फॉर्मेट में मोरक्कन टाइल्स का यूज करें। ये जो स्टडी रूम है इसके इस तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया बालकनी है। चलिए बालकनी देखते हैं कैसी है। अभी अंधेरा है और यहाँ पे बल्ब हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। सो ये 4 फीट की बालकनी हमारी है जिसकी लेंथ लगभग 11 फीट है और ये नॉर्थ की तरफ हमारी कवर करती है रात का समय दोस्तों। स्टोर को कि स्टोर हमारा कैसा बना हुआ है, अभी लाइट नहीं है सो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो लैंप है उसको ऑन नहीं कर सकते, पर ये हमारा स्टोर है और इसके अंदर बेसिकली ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट में एक बालकनी था जिसको जो हमारे क्लाइंट ने बायर ने स्टोर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके अंदर आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपके एग्जॉस्ट और AC कॉपर वायर के पॉइंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की पेंट्री है, या इसको आप फुल फ्लेजेड किचन भी कर सकते हैं। तो अभी ये हमारी वॉल पे जो बनी हुई है पेंट्री है, इसको अगर आप यहाँ से L शेप में एक कंप्लीट किचन की तरह बना सकते हैं। ये विंडो है जिससे आप अगेन ईस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, प्लस यहाँ से हम अपनी सर्विस जो है हमारा डाइनिंग एरिया ओपन में जो हमने प्लान किया हुआ है वहां पे हम अपनी सर्विस कर सकते हैं। उसके अलावा ये अगेन स्टोरेज हमने एडिशनल बनाएंगे जो कि बड़े बर्तनों के लिए है। और ये है हमारा वॉशिंग एरिया। आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में। इसमें आप देखेंगे जो हेडबोर्ड है वो इस जगह पे आने वाला है। उसके अलावा ये जो हमारी डोर है इसमें ये बड़े हमारे विंडोज लगे हुए हैं। तो ये विंडोज लगभग 7 फीट हाइट के हैं और ये हमारे डायरेक्ट हमें कनेक्ट करते हैं इस डोर को ईस्ट में हमारी बालकनी से, जहां से हमारा आइडिया यह है कि हम सनराइज का जो मजा है वो यहाँ पे बेड पे ही ले लें। उसके अलावा जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे टीवी इंस्टॉलेशन के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ऊपर पंखा है। और इस रूम का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंप्लीट वॉल के अंदर हमने कबर्ड्स और अपने एडिशनल स्टोरेज दिए हुए हैं। प्लस ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये हमारा बार यूनिट है। इसके अंदर आप जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट दिया है मिनी फ्रिज के लिए, और ये ग्लास बैकड्रॉप हमने दिया हुआ है। अपने आपके जो बॉटल्स हैं और क्रॉकरी है उसको आप यहाँ रख सकते हैं, प्लस एडिशनल स्टोरेज इसके ऊपर है। डोर है ये, आप अगर इसको खोलते हैं तो ये आपको लेके जाता है वॉशरूम के अंदर, जो कि इस विला का हाईलाइट है। सबसे बड़ा हाईलाइट इस विला का है ये वॉशरूम। ये जब आपका लगभग 10.5 बाई 10.5 स्क्वायर फीट का वॉशरूम है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे वैनिटी इंस्टॉल्ड है, उसके बगल में WC है और ये आपका हाइलाइटर है। और यहाँ से आप अगर चलते हैं तो ये एक ग्लास क्यूबिकल है। ये देखिए, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ग्लास क्यूबिकल है जो कि आपका बेदिंग एरिया है। तो इस डोर से आप अपने बेदिंग एरिया को सेपरेट कर पाते हैं। और ये जो जगह है आपकी, ये जगह
सारी की सारी ड्राई एरिया है और ये आपका वेट एरिया है। ये जो डोर है इससे आप अपना जो ड्राई और वेट एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप सेपरेट कर पाते हैं। तो ये 4x4 का हमारा 4 फीट बाई 4 फीट का एक बेदिंग एरिया है, जिसमें आपको स्पाउट नीचे मिल जाता है। उसके अलावा ये एक एक्सपोज पार्ट ऑफ डाइवर्टर है और ये आपका शार है। और वो जो स्पेस है ये आपका गीजर के लिए है। उसके अलावा आप देखेंगे ये जो कैबिनेट्स बने हुए हैं या जो शेल्व्स हैं, ये शेल्व्स आपकी फॉर ऑल योर क्लोथ्स, बेसिकली इसको हमने डिजाइन किया है, बनाया है। और उसके अलावा ये आपका एक यहाँ पे मिरर आ जाता है, जो कि आपका फुल बॉडी मिरर है और इस मिरर से आप अपना यहाँ पे रेडी होके जा सकते हैं। यानी कि ये जो बाथरूम है आपका बेदिंग स्पेस प्लस योर हाइजीन स्पेस एज वेल एज योर पाउडर रूम की तरह काम करता है। जहां से हम फर्स्ट फ्लोर में आए उसके बाद ये हम मास्टर बेडरूम में आ गए और ये जो सामने डोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी ईस्ट फेसिंग जो मतलब हमारी जो एलिवेशन वाली बालकनी है उसमें हमको लेके जाता है। तो आइए चलते हैं अपनी बालकनी में। ये जो आप देख पा रहे हैं टेराकोटा ब्रीज जाली इसको कहते हैं, एलिवेशन के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक आपके जो डिजाइन को है वो दे देता है। हमने इसको अपने फ्रंट एलिवेशन में यूज किया हुआ है। ये बालकनी हमारी 7 फीट की है, इस पॉइंट से लेके आपकी रेलिंग तक ये 7 फीट है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्लास सेक्शन विंडो है, जो कि हमारे स्टेयरवेल का ग्लास सेक्शन विंडो है। दोनों फ्लोर्स प्लस ग्राउंड जो ममटी है उसको कवर करता है। उसके अलावा ये हमारी ग्लास रेलिंग है, जिसको हमने ब्रैकेट लेस बनाया है, यानी कि जो इसका जो नीचे का पार्ट है वो हमने ग्रेनाइट के अंदर ही सबमर्ज कर दिया है। तो इससे ये बहुत नीट ग्लास रेलिंग आपको देखने को मिलेगी। इधर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लाउंज है उसमें हमने एक एडिशनल नीश दिया हुआ है, जिससे कि आपका एक कंप्लीट सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर आप एक राउंड टेबल लगा सकते हैं और अपने इवनिंग स्नैक्स को आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो विंडो है, इससे हमारा आइडिया ये था कि इस डोर सेक्शन को इतना बड़ा रखा जाए कि आपके जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके बेड पे जो कि वहाँ प्लेस होगा उस पे आ जाए। और ये जो विंडो सेक्शन है और जो ग्लास सेक्शन है, इस पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। साथ ही आप देखेंगे कि हमारी जो बालकनी है उसमें हमने इस तरीके से एक ग्रिल दिया हुआ है, मैश दिया हुआ है, जिसका आइडिया ये है कि जो भी हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं वो यहाँ पे लगाए जा सके। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने कोशिश की है कि हम पूरे घर का टूर आपको दे पाए और एक एक चीज एक्सप्लेन कर पाए। अगर कोई फिर भी कमी रह गई हो तो मैं चाहूंगा आप कमेंट में जरूर हमें बताइए और प्लीज इस वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके कोई भी रिलेटिव्स या कोई जानने वाले या फ्रेंड्स अगर कुछ घर बना रहे हैं, आप भी भविष्य में इस तरीके का कुछ घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको वहां से कुछ इंस्पिरेशन मिले। साथ ही अगर आपके कोई मित्र उत्तराखंड के अंदर या स्पेशली कुमाऊं रीजन में घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ओरिका होम्स में सर्च कर सकते हैं और बाकी हमारे वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए। ऐसे ही नए नए अपडेट्स और वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।